निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है? चार ऑप्शन है। शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त या आमिर खान। दोस्तों, इसका सही जवाब है सी, संजय दत्त। दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। यह वीजा प्राप्त करने वाले वे भारत के पहले अभिनेता बने हैं। इस वीजा का अर्थ क्या है? जिस शख्स को गोल्डन वीजा यूएई की ओर से दी जाती है, उन्हें अगले 10 वर्षों तक यूएई में रहने का अधिकार मिल जाता है। उन्हें अलग से किसी वीजे की जरूरत नहीं पड़ती है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? चार विकल्प हैं। 27 मई, 28 मई, 29 मई या 30 मई। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, 29 मई। दोस्तों, हम सभी पाचन तंत्र की समस्याओं की ओर आमतौर पर ध्यान नहीं देते और हम ही नहीं, पूरे विश्व की यही समस्या है। लगभग पूरे विश्व में लोग इस पर ध्यान नहीं देते। दुनिया भर में लोगों को पाचन संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से ही हर वर्ष 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी संगठन WGO के तत्वावधान में ही प्रत्येक वर्ष 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। इस वर्ष 2021 में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस की थीम है मोटापा एक महामारी, ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना महामारी के दौरान जो मोटे लोग हैं, जिनके अंदर मोटापा अधिक है, उन्हें यह महामारी ज़्यादा परेशान करी। खासकर ऐसे लोग डायबिटिक होते हैं और उन्हें कोरोना से ज़्यादा खतरा हो रहा है। इसलिए मोटापे के प्रति लोगों में चेतना पैदा करने के लिए दिवस महत्वपूर्ण है, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन, लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ए, आदित्य गुप्ता, बी, चेतन भगत, सी, झुंपा लाहिरी अथवा डी, विक्रम सेठ। आंसर है ए, आदित्य गुप्ता। दोस्तों, दिल्ली के उद्यमी हैं आदित्य गुप्ता। उन्होंने ही 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन, लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस नामक पुस्तक लॉन्च की है। उन्होंने कोविड-19 के राहत कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि जुटाने के लक्ष्य से ही इस पुस्तक को लॉन्च किया है। दोस्तों, यह एक कॉफी टेबल बुक है जिसमें 350 बेहद खूबसूरत और आश्चर्यजनक छवियां हैं, अर्थात चित्र हैं, जो 250 पृष्ठों पर अंकित है। दोस्तों, ये जो कॉफ़ी टेबल बुक होते हैं ना, खासकर बड़े घरानों में जिनके यहाँ ड्राइंग रूम हो, टेबल पर रखी रहती है, कोई गेस्ट आए तो उन्हें देखकर बड़े ही मनभावन चित्र होते हैं। स्वयं भी या जो आगंतुक है वे भी इन्हें देखकर बेहद आनंदित होते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की जा रही है? चार विकल्प हैं। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल या असम। आंसर है बी, केरल। दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में स्मार्ट किचन योजना को आरंभ करने की घोषणा की है। इस योजना पर काम की शुरुआत सत्तारूढ़ पार्टी केरल लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट अर्थात LDF के घोषणा पत्र में किए गए वादों के अनुरूप है। जैसा कि आपको मालूम है, इस वर्ष 2021 के जो विधानसभा चुनाव केरल में हुए, इस दौरान LDF पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राज्य की महिलाओं के लिए उसके घरेलू काम के बोझ को कम करने का वादा किया था। चुनावी वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विजयन ने इसकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं के घरेलू श्रम भार को कम करना। इस योजना के तहत केरल में महिलाओं को कम ब्याज दर के साथ अपनी रसोई घर के नवीनीकरण, जी हाँ, नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा ऋण प्रदान किए जाएंगे। ये किस्तों में उन्हें फिर वापस लौटानी है, ये जो ऋण उन्हें दी जाएगी। दोस्तों, पिनाराई विजयन इस वर्ष की चुनाव में जो ऐतिहासिक विजय हासिल की है, ये पिछले 40 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार केरल में दोबारा सत्ता में आई है। इस साल जो चुनाव हुए उसमें विजयन की पार्टी LDF को
केरल विधानसभा की कुल 140 सीटों में से 99 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। ध्यान रहे, पिछला चुनाव जो 2016 में संपन्न हुआ था, इसमें विजन की पार्टी एलडीएफ को 140 सीटों में से 91 सीटें मिली थी। यानी इस दृष्टिकोण से इस बार उनका परफॉर्मेंस और भी बेहतर रहा और 8 सीटों की बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, आपसे ये एक सवाल है, जरा आप ये बताएं कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबे समय तक वामपंथी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है? आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। त्साग यिन हंग, जी हां, त्साग यिन हन ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। वे निम्न में से कहां की निवासी हैं? ए चीन, बी हांगकांग, सी दक्षिण कोरिया अथवा डी थाईलैंड। आंसर है बी हांगकांग। दोस्तों, हांगकांग की पर्वतारोही त्साग यिन हंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। 44 वर्षीय हंग ने अपने तीसरे प्रयास में 25 घंटे 50 मिनट, ध्यान रखें उनका जो समय है 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। ये माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8,848.6 मीटर अथवा 29,031 फीट। इस ऊंचाई पर वो सिर्फ 25 घंटे और 50 मिनट में चढ़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड नेपाल की महिला पर्वतारोही फुजो झांगमू लामा के नाम दर्ज था। हंग ने फुजो लामा के रिकॉर्ड को तोड़कर यह नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ए एचडीएफसी, बी आईसीआईसीआई, सी बंधन बैंक अथवा डी आईडीबीआई बैंक। आंसर है ए एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर ऑटो लोन बुक में गड़बड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जी हां, ऑटो लोन में गड़बड़ी के लिए। ये क्या है कि आरबीआई के नए नियमों के अनुसार ग्राहकों को ऑटो लोन के साथ जीपीएस डिवाइस भी खरीदना अनिवार्य है। यानी जो भी ऑटो के लिए लोन बैंक से लेंगे उन्हें साथ में जीपीएस डिवाइस भी खरीदना अनिवार्य होगा। जो ग्राहक जीपीएस डिवाइस खरीदना नहीं चाहते, आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार उनका ऑटो लोन अप्रूवल नहीं होगा। तो आरबीआई के दिशा निर्देशों को ना मानकर एचडीएफसी बैंक ने बिना डिवाइस खरीदे व्यक्तियों को भी ऑटो लोन का अप्रूवल दे दिया था। इस वजह से आरबीआई उस बैंक से काफ़ी नाराज चल रही थी और इसी कारण एचडीएफसी पर उसने जुर्माना लगाया है। एचडीएफसी अर्थात हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक, दोस्तों यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जिसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर आपको मेरा यह प्रयास सफल लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को इसके संबंध में बताएं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे वीडियोस जैसे आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।